नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी हम चार्ट के एनालिसिस करेंगे और प्राइस को समझेंगे, देखेंगे कि चार्ट जो भी क्रिएट होते हैं, चाहे वर्ल्ड के कोई भी चार्ट हों, फाइनेंशियल चार्ट, स्टॉक चार्ट, जो भी क्रिएशन होती है ट्रेडिंग में, तो उस चार्ट के क्रिएशन कैसे होता है। कैंडल के समूह से चार्ट की क्रिएशन होती है। ठीक है। उस कैंडल के पीछे जो साइकोलॉजी है, बायर हो या सेलर हो, ठीक है, बायर हो या सेलर हो, वही कैंडल को क्रिएट करते हैं। ठीक। और वो कैंडल के क्रिएशन जो होता है, रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, तो वो साइकोलॉजी है। ठीक है। कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है, कहाँ पे बायर वीक है, कहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, कहाँ पे सेलर वीक है, कहाँ पे बायर स्ट्रांग है। और उसी से हम तय करते हैं कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, मतलब कि बायर अप ट्रेंड में है, मतलब कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है। ब्रेक किया लो को, ठीक, लो को ब्रेक किया, डाउन, सेलर की स्ट्रेंथ दिखने लगी हमको, सेलर ग्रीन कैंडल कम और रेड कैंडल ज़्यादा बनने लगी, मतलब कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। ठीक है। बीच में कहीं इस जोन में प्राइस घूम रही है, सॉरी, यहाँ पे प्राइस घूम रही है, कंसोलिडेट कर रही है, या बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है। मतलब कि प्राइस यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ना बायर स्ट्रांग है, स्ट्रांग स्ट्रेंथ में है, ना सेलर स्ट्रांग स्ट्रेंथ में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको चार्ट पे देखने और समझने का तरीका हमको आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसके बिना हम ट्रेडिंग जर्नी अपनी 0/0 समझ लो। ठीक है। मतलब कि आपको, अगर आपको, कल भी मैं बताया था कि प्राइस के कोर को समझना इंपॉर्टेंट है, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है, प्राइस के एक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सब कुछ पीछे है इसके। ठीक है ना। आप उसको प्राइस साइकोलॉजी कह लो, प्राइस एक्शन कह लो, ठीक है ना। तो ये आप बायर सेलर की साइकोलॉजी कह लो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग लाइफ। ठीक है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और इसको बारीकी समझने और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये, बहुत लोग इस चीज़ को पहचान जाते हैं, चार्ट कोई भी चार्ट हो वर्ल्ड के, चाहे अमेरिकन स्टॉक्स के चार्ट हों या फिर कोई भी इंडियन स्टॉक के, चाहे सिंगापुर के, मतलब कोई भी चार्ट हो आपके सामने खुले तो आप उसको आसानी से पहचान सको कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है। और ये पॉसिबल तभी है जब आप उसकी साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, जान पाओगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बायर और सेलर को पहचानना। चार्ट हम देख रहे हैं, ना कि बायर सेलर को देख रहे हैं, लेकिन ये चार्ट हमें, लोग कहते हैं ना कि चार्ट से बात करो, मतलब कहने का मतलब उसकी साइकोलॉजी, उसकी भावनाओं को समझो कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है ना। अगर उसको आप पहचान गए, मतलब कि आप ये समझ गए कि बायर क्या कहना चाहता है, बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कहना चाहता है, सेलर क्या कर रहा है, कह रहा है, या फिर दोनों इक्वल हैं, साइडवेज मार्केट है, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, कंसोलिडेटिंग हो रही है, अभी ना डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ना ये आपकी एक्यूमुलेशन हुई है, मतलब कि आखिर प्राइस कर क्या रही है, एवरीथिंग यू कैन नो दैट। ठीक है। तो चलो हम प्राइस चार्ट पे चलते हैं और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है 15 मिनट का। मैं देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बड़ा टाइम फ्रेम ले सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि जितना आप चार्ट को क्रिटिकल तरीके से, भले आप ट्रेड ना लो, लेकिन जितना आप गहराई से उसको देखने और समझने की कोशिश करोगे ना, मतलब कि ऐसे फील करो जैसे कि चार्ट आपके रगों में घूम रही है। इसको मजाक में मेरी शब्दों को नहीं लेना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, चार्ट को देखने लगोगे, आपकी नज़रिया खुद मेरी जैसी हो जाएगी। ठीक है ना। खुद ब खुद आप एक फिलोसफर की तरह सोचने लगोगे, आपकी थिंकिंग बहुत शांत हो जाएगी, बहुत डीपली आप प्राइस को देखने और समझने लगोगे। भले मुझे बोलना ना आए, आपको समझाने ना आए, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस बात को समझो आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब कि आपके रगों में, आपके माइंड में एवरीथिंग, मतलब कि आप खुद समझो कि आप खुद एक इंडिकेटर हो, आप खुद एक चार्ट हो, आप खुद एक प्राइस हो। डूब जाओ इसमें। कहने का मतलब ये है, साधना का मतलब होता क्या है आखिर।
आखिर हमें अगर सिंगर बनना है तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप अपने स्वर को अच्छे से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। आप एक प्लेयर हो, चाहे बास्केटबॉल प्लेयर हो या वॉलीबॉल या क्रिकेटर, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल फिटनेस से लेके आपकी स्किल्स, ठीक है। वैसे ही इसको आप उसी की तरह समझो कि आप जितना अपने आप को रगड़ोगे इसमें, जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं इसको कि आखिर प्राइस कैसे प्राइस हो देखें और कैसे समझें। मैं हमेशा आपसे बोलता आया हूँ कि मैं सैटरडे संडे शुक्रवार, मतलब कि 3 दिन में आप लोगों को मैं प्राइस के एनालिसिस तो मान लो डेली हमारी होती ही है, लेकिन छुट्टी के दिन हम चार्ट को विशेष तौर पे देखने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं, और ये महिंद्रा का 15 मिनट का चार्ट है और क्रिटिकल तरीके से ही हम समझने के और सीखने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया मैंने रेंडमली प्राइस को यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ पे आपको, और चार्ट जूम इन कर दो तो आपको दिखेगा कि पहले प्राइस यहाँ से ऊपर उठी, प्राइस नीचे आया, इस लो को प्रोटेक्ट किया, फिर प्राइस यहाँ से इस लो तक नहीं आया, ठीक है ना। प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका रहा है प्राइस। अब आगे की सिचुएशन क्या होगी इसको हम देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे घूमते घूमते इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना। ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस प्राइस को जूम इन करके एक बार देखो कि प्राइस का स्ट्रेंथ कहाँ है, क्या कर रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो मान लो कि मैंने ये देखा कि प्राइस यहाँ से प्राइस में गिरावट देखने को मिली, ठीक। अब प्राइस कहीं तो उठेगी, प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस उठेगी। और कभी कभी क्या है ना कि अगर हम प्राइस को समझने और देखने लगते हैं ना, तो हमको अपोजिट ट्रेड के लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना। अपोजिट ट्रेड के लिए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कैसे? वो एवरीथिंग धीरे धीरे, लेकिन जब मेरे साथ दिल से जुड़ोगे तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंस, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत है, लेकिन कभी कभी लूज हो जाता है क्योंकि उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, थोड़ा मैं भी दुखी हो जाता हूँ, ठीक है। मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप मुझे सब्सक्राइब ना करो, कोई इशू नहीं है, आप मुझे उतना डीपली ना देखो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा बस डाटा जा रहा है। बस कहने का मतलब यह है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको डीपली समझो और थोड़ा वैल्यू दो, वीडियो को प्यार दो, जिससे कि मैं और इम्प्रूव आप लोगों के लिए एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस आए, समझाने का भी और मज़ा भी आए, ठीक है। हम एक फैमिली की तरह बने। तो मान लो कि प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, ठीक है, मैं डीपली समझाऊंगा। प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली, अब प्राइस कहीं ना कहीं तो रुकेगी। अब प्राइस मान लो कि यहाँ पे रुकी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रुकी और प्राइस ने यहाँ पे रुका और प्राइस ने, ये हमको पता चला कि प्राइस यहाँ पे रुक रहा है और प्राइस ने अपने स्विंग को यहाँ पे, सेलर ने एक्चुअली वीकनेस दिखाई है, वीकनेस तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन प्राइस जो ये बायर उठे हैं ना, ये बायर यहाँ पे आके इस लेवल पे इसको फिर ब्रेक कर दिए हैं। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकता या फिर ब्रेक करता, प्राइस एक्शन दिखाता ऊपर की तरफ, तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस में बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो हमको वहाँ पे तो नहीं दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मुझे दिखा कि बायर यहाँ पे आए ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेट किए। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि प्राइस यहाँ पे रुका है, ठीक। अब रुकने का मतलब क्या है, आप समझो इस चीज़ को। मैं एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ, कर्सर को ध्यान से देखना। आप यहाँ पे कर्सर को ध्यान से देखना कि पैर यहाँ पे देखना, कर्सर के कोने को, पॉइंट को देखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के पॉइंट को देखना। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलर यहाँ पे स्ट्रेंथ में थे, यहाँ तक आए और बायर यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा कैंडल बनाया ऊपर। होल्ड ऑन थोड़ा, नहीं हो। हाँ, तो यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आए और स्ट्रेंथ में आने के बाद प्राइस यहाँ पे
क्या किया है, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया है कुछ देर, प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका है। ये मत देखना कि ये कितने तारीख का चार्ट है, ये कितने यहाँ पे गैप अप, मैं एक मतलब सबको जोड़ के मैं प्राइस की एक्शन को बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझो। प्राइस यहाँ पे रुका और एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ध्यान से देखो इस चीज़ को। यहाँ पे प्राइस ने ऊपर निकलने की कोशिश की, मतलब क्या है इसका, यहाँ पे स्ट्रेंथ में था, यहाँ पे रुका, रुकने के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ इस लेवल को ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल के साथ, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की भाई। प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे प्राइस रुका, ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पे रुका, ठीक, और इस लेवल को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ध्यान से देखो, इस कैंडल को, इस कैंडल पे क्या किया है प्राइस ने, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बहुत लोग इंटर कर लिए होंगे, जबकि हमको बाई कहाँ करना है, इस लेवल पे, स्ट्रेंथ इस लेवल से आई है। और सॉरी, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ ये सबसे होती हैं, ये सबसे गलतियाँ होती हैं। हमको क्या करना है कि मान लो ये कैंडल स्ट्रेंथ में आया, ठीक, ये कैंडल यहाँ पे स्ट्रेंथ में था, चलो मान लिया स्ट्रेंथ में था, यहाँ पे रुकावट थी, चलो मान लिया, यहाँ पे स्ट्रेंथ में था, स्ट्रेंथ दोबारा दिखाया प्राइस ने, ठीक। अब स्ट्रेंथ प्राइस ने दोबारा दिखा, अगर प्राइस यहाँ पे आके फिर दोबारा ऐसे करता ना तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट लाता। अब मान लो अगर ट्रेड हो, अगर मैंने ट्रेड यहाँ पे एंट्री ले ली तो हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी, इस बॉक्स के लो लेवल पे, ठीक। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट किया, तो मतलब कि ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी सेलर स्ट्रेंथ में है, ठीक है, अभी भी सेलर स्ट्रेंथ में है। अब फिर प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ पे वीकनेस दिखाया, प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया। कभी कभी क्लोजिंग करने के बाद भी प्राइस रिवर्स कर जाती है, ट्रैप, वो एक्चुअली ट्रैप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग तो ऊपर दी है प्राइस ने, ठीक, लेकिन क्लोजिंग देने के बाद प्राइस तुरंत नीचे आ गई, ठीक है। अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनाया दोबारा यहाँ पे, तो देखो एंट्री लेने का मतलब क्या है कि अब हमको एक और सप्लाई मिल गया। सप्लाई क्या, ये हाई, ठीक, क्योंकि इसने ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है, ये लो लेवल को इसने ब्रेक किया है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया तो हमको डिमांड मिल गया, यहाँ पे ब्रेक किया तो एक छोटा सा माइनर डिमांड हमको मिला, लेकिन प्राइस ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो मतलब हमको सप्लाई मिल गया। अब सप्लाई मिल गया तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, इस बॉक्स के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है, और देखो यहाँ पे रिटेस्ट भी किया है ये रेड कैंडल, अब यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, ठीक, और स्विंग के लेवल, बेस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब प्राइस क्या है कि इस लेवल तक प्रॉफिट तुरंत दे दी, यहाँ तक कि ऊपर भी गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्राइस जब देखो यहाँ पे प्राइस एक बार फिर रुकी है, प्राइस यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ नहीं दिखाया है, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में इस लो को सपोर्ट समझ के प्राइस ने रुका हुआ है। यहाँ पे इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, इस लो को भी ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कहाँ किया, यहाँ पे किया, इस बड़ी सी कैंडल पे, ठीक है। अब जब इस लेवल पे ब्रेक किया तो ब्रेक करने का मतलब ये है कि माइनर तो ब्रेक हो गए, ये भी ब्रेक हो गया, बट ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक। अब फिर क्या है कि हमको फिर एक सप्लाई मिला, क्या, ये सप्लाई, ये लेवल। ध्यान से समझना और देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। प्राइस को हमको एक और सप्लाई यहाँ पे मिल गया। अब सप्लाई जब मिला तो अब प्राइस का इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस का एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके गए, हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ तक कि क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे जब देखा कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट किया, प्राइस यहाँ से गिरने को गिर सकता था, लेकिन प्राइस यहाँ से, प्राइस जो स्विंग्स को देखो, ये स्विंग्स को देखो कि स्विंग्स बनाया और फिर प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये ब्रेक करके प्राइस सेक्शन नीचे बन सकता था, प्राइस नीचे आ सकता था, लेकिन मतलब कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने इस बॉक्स को ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे
देखो, कॉन्सोलिडेटिंग जो होती है साइडवेज मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा होता है, वीकली पे बड़ा होता है, मंथली पे भी होता है, तो वो काफ़ी महीनों का होता है, महीनों कह रहा हूँ, सालों का कंसोलिडेटिंग होता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट होती है। वीकली में भी होता है, तो वो भी एक महीने की, कभी कभी 2 हफ्ते की होती है। डेली टाइम फ्रेम में भी 1 हफ्ते की, 20 दिन की होती है। वैसे ही जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होता जाएगा, तो उतने टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेटिंग होती है, साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है ना। तो हमको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्राइस यहाँ पे मान लो कि थोड़ी देर के लिए रुका। ठीक है ना। रुकने के बाद यहाँ देखो, इसी सारे लेवल पे प्राइस ट्रैप करते हैं। अब यहाँ पे इस कैंडल को देख के, सॉरी, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, इस कैंडल को देख के, ये रेड वाले कैंडल की लो तो यहाँ तक आई थी। आप लोग ध्यान से देखो, तो ये लो कहाँ तक लगाया, यहाँ तक लगाया। ठीक है ना। ये कैंडल बाद में मतलब कि बाद में वीक क्रिएट हुआ है। ठीक है। अब वीक क्रिएट हुआ है, तो प्राइस ने ऊपर के हैमर, एक कह लो कि उतना स्ट्रांग हैमर नहीं, लेकिन हैमर है, हैमर के रूप में ये क्रिएट हुआ। मतलब कि बायर यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को। ठीक, सेलर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो प्राइस में स्ट्रेंथ पहले तो था, लेकिन बाद में लास्ट आते आते ये प्राइस थोड़ा बहुत सिंक हो गया। ठीक, ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो एक हमको चीज़ दिखी कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है, दूसरी कि यहाँ पे बहुत लोग सेल का पोजीशन क्रिएट किए होंगे। अब सेल का पोजीशन क्रिएट करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सबकी स्टॉप लॉस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक, और प्राइस यहाँ पे फिर रुका, और प्राइस एक्शन अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता चला गया। और कहाँ वीक हुआ, ये यहाँ पे वीक हुआ जब ये लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है। अब ब्रेक हुआ तो ये भी देखो कि ये भी साइडवेज था। ध्यान दो, ब्रेकआउट यहाँ तक ऊपर तक तो गया प्राइस, लेकिन साइडवेज था। काफ़ी देर तक ये प्राइस इस रेंज में घूमती रही। जब ये लेवल, इस बॉक्स का रेक्टेंगल का लो लेवल, जब देखो, कभी भी कोई भी स्विंग या कोई भी साइडवेज मार्केट का लो लेवल टूटता है या ऊपर का लेवल टूटता है ना, तो उसमें उस कैंडल में स्पाइक होता है, बहुत स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना। आपको मैं दिखा दूंगा, ये कैंडल को देखो, ये जब लो ब्रेक किया तो कितनी स्ट्रेंथ में किया। ठीक है। इस कैंडल को देखो, ये इसका जब हाई ब्रेक हुआ तो कितना स्ट्रेंथ, ये कैंडल की शेप को देखो कितना स्ट्रेंथ में ब्रेक हुआ। ये हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल की शेप देखो। ठीक है। यहाँ पे इसको देखो, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, तो प्राइस की स्ट्रेंथ, सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पे कैसी थी। फिर बायर ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया तो कैंडल की स्ट्रेंथ देखो। ये सब चीज़ें देखने और समझने की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फिर प्राइस क्लोज किया, लेकिन जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल, इस लेवल को ध्यान से देखो, प्राइस इसी पे आकर रुका, क्योंकि बायर इसके नीचे ले जाने को तैयार ही नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है उनके लिए कि मैं प्राइस को और नीचे सेलर को ले जाने दूं। अब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकला, और निकलने के बाद प्राइस कहाँ तक गया, कहीं भी लो ब्रेक नहीं हुआ। जहाँ उसका लो ब्रेक होगा, प्राइस में गिरावट देखने को हमको थोड़ा बहुत मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस यहाँ तक गया, इस कैंडल की स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ पे प्राइस क्या किया है, काफ़ी देर तक प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहा। ठीक, अब साइडवेज रहा का मतलब ये है कि प्राइस इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस में हम स्ट्रेंथ मानेंगे कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। ठीक है। जब तक स्विंग्स ब्रेक नहीं होते, जिसको कहते हैं ना चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना, स्मार्ट मनी के लोग यूज करते हैं, हम तो मान लो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमको प्राइस की डीप साइकोलॉजी समझनी है, ना कि एक टूल की तरह देखना है कि चोच हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट, ये हमको नहीं समझना है। हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है, प्राइस के साथ हमको रहना है। ठीक है ना। तो प्राइस यहाँ पे क्या किया, प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। ध्यान से समझो इस चीज़ को, प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहा। ज्यों ही ये स्विंग ब्रेक हुआ, स्विंग
ठीक। तो एक उम्मीद होती है कि प्राइस क्या पता यहाँ पर रुक जाए, लेकिन ये स्विंग जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से प्राइस सेक्शन बनाया है ना, प्राइस यहाँ से मान लो गिरा, हम एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पे तो एंट्री ले सकते हैं ना। यहाँ प्राइस रिटेस्ट किया, ऊपर तक नहीं गया, लेकिन इस लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, और कहाँ तक आया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसी लेवल तक आया, ठीक है। अब इस लेवल तक आया प्राइस, और प्राइस इस लेवल तक आने के बाद यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में शुरू से रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ शुरू से दिखा रहे हैं तो हमको क्या यहाँ पे एक स्पाइक गैप अप ओपन हुई प्राइस यहाँ पे, ठीक। अब गैप अप ओपनिंग हुई, कहाँ से कहाँ तक हुई, जहाँ से ये प्राइस में एंट्री के लिए मैं बता रहा था आपको, ठीक। अब प्राइस यहाँ पे एंट्री दोबारा या तो बना सकते हो, या फिर ये जो क्लोजिंग है ना, इसके ब्रेक होने के बाद बना सकते हो, और प्राइस उसके बाद यहाँ तक इसी लो तक आके प्राइस रुकी, ठीक। अब यहाँ पे हम तब तक बने रहेंगे जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि ये लेवल ब्रेक हुआ, ध्यान देना इस चीज़ को, ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक। अब जब ब्रेक हुआ ये लेवल, तो ब्रेक होने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को आपको मिलेगा धीरे धीरे। वो भी प्राइस कई बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप प्राइस की साइकोलॉजी को समझने लगोगे मेरे भाई, तब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमको देख रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हैं, तो हमको क्या करना है, और यहाँ पे हमारा डिमांड है। अब प्राइस क्या किया है कि प्राइस इस लो को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसी पे आके यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश की है। अब प्राइस में एंट्री कहाँ हमको लेना पड़ेगा और लेना बेहतर रहेगा, तो या तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक, क्योंकि अभी प्राइस रेंज बाउंड है। यहाँ पे अगर रेंज बाउंड है तो हमारी टारगेट हमेशा यही रहेगी, ये हाई, हम एंट्री लेंगे, फटाक से यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब प्राइस फिर नीचे आया और इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब कि बायर यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में अपने आप को शो कर रहे हैं। अब जब बायर यहाँ से निकला तो हमारा प्रॉफिट इस हाई तक, ठीक। अब दूसरा कि प्राइस फिर नीचे आया और इसी लेवल पे आके रुका, ठीक, दोबारा मैं एंट्री बना सकता हूँ, ठीक, लेकिन बनाने का मतलब ये है कि हमारी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर मैं मान लो 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे एक माइनर स्विंग भी है, प्राइस यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच गई, हम एंट्री नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं मिले हम एंट्री नहीं बनाएंगे, और ये हमारा सप्लाई तो अभी तक बरकरार ही है। हम एंट्री कहाँ, जब प्राइस स्टेबल हो जाए तब हमको एंट्री बनानी। कभी भी याद रखना कि 15 मिनट में, चाहे 1 मिनट में, चाहे 5 मिनट, प्राइस को स्टेबल होने दो। मतलब कहने का है कि जब ओपन होती है ना प्राइस, जब मार्केट जब ओपन होती है, रुक जाओ, देखो ये 13 तारीख का है, ठीक है ना, 13 अक्टूबर, ठीक है ना। अब प्राइस यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बना दी, हमको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, प्राइस को स्टेबल होने दो। कभी भी देखो मार्केट जब भी ओपन होता है ना 9:15 पे, प्राइस में एक स्ट्रेंथ देखने को, स्पाइक देखने को मिलती है, चाहे नीचे या ऊपर या कहीं भी, कभी भी, चाहे न्यूट्रल भी खोले तो एक देखने को मिलता है हमको, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे। प्राइस अब यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस हमको ये पता है कि प्राइस का बेस ये है जहाँ से प्राइस निकली है, बायर जहाँ से पैदा हुए, ठीक। अब प्राइस इस सप्लाई के पास जाके फिर वापस आ रही है, और यहाँ पे एक देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस स्टेबल हो रही है। अब प्राइस एक्शन जब यहाँ पे जब स्टेबल हो रही है और प्राइस इस लेवल पे बार बार आके रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो हम स्ट्रेंथ को देखेंगे। अब प्राइस जब इस लेवल पे आके, जब ये लेवल ये बॉक्स जब बना कैंडल का और ब्रेक हुआ, तो मैं एंट्री बना लूँगा और हमारा टारगेट ये हाई रहेगा। जबकि देखो प्राइस जब ओपन हुआ 9:15 पे, या ध्यान से देखो ना, 9:15 में प्राइस ओपन हुआ तो इस लेवल को टच कर दिया, और प्राइस टच करने के बाद जब गिरावट दिखाई तो ये स्विंग को ब्रेक किया, ये भी ध्यान रखना। और जब ये स्विंग ब्रेक हुआ है तो प्राइस इस लेवल तक की प्रॉफिट भी दिया, और ये लेवल का भी, इस बेस लेवल तक प्राइस आने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो प्राइस की साइकोलॉजी को भाई
इतना आसान तो नहीं है, बट ये भी है कि आप जब समझने लगोगे, देखने लगोगे, प्राइस को दिल से महसूस करने लगोगे, तो आपके लिए ये सब आसान है। ठीक है ना। देखो ध्यान से चार्ट को, बैक टेस्ट प्रैक्टिस करो। आप मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आप प्राइस चार्ट खोल के किसी भी स्टॉक का आप एनालाइज करो, उसको देखो, डीपली समझो। 1 मिनट में आपको जो डेली टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, उसको आप उसमें देखो, समझो प्राइस को। जरूरी नहीं है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। आप एक ही टाइम फ्रेम को इतना मास्टरी कर जाओ कि आप उसी में ट्रेड करो। बायर सेलर की वीकनेस पे आप प्रॉफिट निकालते रहो। बाई किया, बायर वीक हो रहे हैं, ऊपर जाके किसी लेवल पे प्रॉफिट निकाल लिया। लो ब्रेक किया मतलब कि सेलर स्ट्रांग हो गए। थोड़ा बहुत देर एनालाइज करेंगे, जब ट्रेंड में आ जाएगी हम सेल साइड के पोजीशन क्रिएट कर देंगे। ये बहुत मतलब इजी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से सेलर स्ट्रेंथ में आए हैं, तो हमारे लिए ये एक सप्लाई लेवल है, क्योंकि लो लेवल भी यहाँ पे ब्रेक किया है पिछली। अब जब ब्रेक किया है लो लेवल, प्राइस यहाँ से आया, तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाती है। अब देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रुका है और दूसरा बात कि स्विंग को ब्रेक किया है। यहाँ पे स्विंग को मतलब कि लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका है। ठीक, रुकने के बाद निकला है ऊपर की तरफ। अब एक तो प्रॉफिट यहाँ तक मिल गया। अगर मैं प्रॉफिट लेने के बाद दूसरा कि प्राइस यहाँ पे रुका है। ठीक, रुकने के बाद प्राइस में देखो कि कोई भी स्विंग इधर ब्रेक नहीं हुआ है। या तो प्राइस में तुम बने रह सकते हो अपनी कुछ प्रॉफिट निकाल के, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब इतना कुछ आपको आ गया समझ में, तो आप देखो कि आप कहाँ तक प्रॉफिट लेके जा सकते हो। और उसके बाद इतने दिनों तक अप ट्रेंड रहने के बाद, इतने दिनों तक अप ट्रेंड में रहने के बाद आप एक चीज़ देखो कि प्राइस अपने लो को मतलब कि हायर लो को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरी बात कि ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ पे। मतलब जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, सेलर इस लेवल पे स्ट्रेंथ में आ गए। ठीक है ना, सेलर इस लेवल पे स्ट्रेंथ में आ गए। अब यहाँ पे हमको सप्लाई तो मिल गई, डिमांड हमको अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, क्योंकि प्राइस यहाँ से उठी है, अब डिमांड यहाँ पे दिख रहा है हमको। अब प्राइस यहाँ से गिरी है, गिरने के बाद एक छोटा सा डिमांड यहाँ भी क्रिएट किया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि आप से जब ये लेवल ब्रेक हुआ, जब कर्सर को ध्यान से देखना, जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, ठीक, ये स्विंग ध्यान देना, ये स्विंग ब्रेक हुआ और ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक, जब ये स्विंग ब्रेक हुआ और ये नहीं, पहले ही हाई ब्रेक किया, ऊपर हुआ, ऊपर होने के बाद फिर नीचे एक बड़ी कैंडल बनी और ये अपना स्विंग को इसको ब्रेक कर दिया। मतलब कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पता चल गया हमको। मैंने एक बॉक्स या लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ब्रेक हुआ और प्राइस यहाँ पे उठा, उठने के बाद प्राइस फिर गिरा। इसको मैं वाइट कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक, फिर गिरा, गिरने के बाद ये लो ब्रेक नहीं किया। ठीक, ब्रेक नहीं किया मतलब प्राइस फिर दोबारा यहाँ से उठा। ठीक, हम बाई नहीं करेंगे ना, बाई नहीं करेंगे। ब्रेक किया मतलब कि हमको ये पता चला कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बायर की इस लेवल पे है। अब प्राइस जब भी यहाँ से आई गिरी, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेके तुरंत प्रॉफिट इस लेवल तक जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था और जहाँ से ये प्राइस गिरी है, ठीक है ना, यहाँ तक की मैं अपनी प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक, दूसरा कि हमको ये बायर मिल गए, हमको एक नया डिमांड क्रिएट मिला। एक्चुअली डिमांड हिस्टोरिकल डिमांड तो है ही। दूसरी की नया मार्केट डिमांड क्रिएट कर सकता है, सप्लाई नया क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, प्राइस कुछ भी कर सकता है, प्राइस को हमको फॉलो करना है, हमको प्राइस फॉलो नहीं करेगी। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे फिर प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकी है। ठीक, रुकने के बाद फिर प्राइस में वीकनेस दिखा, क्योंकि ये सेलर जोन जो है ना,
प्राइस में यहाँ पे हाई भी एक कैंडल बनी थी और गिरावट आई थी, सारे लो ब्रेक किए थे यहाँ पे प्राइस ने, यहाँ पे आकर क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे हाई ब्रेक, लोअर हाई ब्रेक हुआ था, मतलब यहाँ पे डिमांड एक है, मतलब कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है इस लेवल पे। तो प्राइस यहाँ पे सेलर हावी हैं, यहाँ पे बायर हावी हैं। तो अब साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट का रूल ये है कि तुरंत सेल करो और उस लेवल पे आके प्रॉफिट अपना निकाल लो। तो फिर मान लो यहाँ पे कि फिर यहाँ पे प्राइस सेलर यहाँ पे स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, मैंने यहाँ तक अपनी पोजीशन संभाल के रखी। फिर प्राइस में ये देखो प्राइस एक्शन बनना चालू हो गया है। प्राइस यहाँ पे इस लोअर हाई को ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, रिजेक्ट हो रहा है बार बार, और प्राइस जो ही इस लो लेवल को ब्रेक करेगा एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी हमको। जैसे कि ये लेवल, जो ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बनना चालू हो गया। क्या देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चालू हो गया। कहाँ तक बना? जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है ना। तो ये प्राइस को समझने और देखने का तरीका है भाई, समझ गए? प्राइस को जब आप डीपली देखने और समझने लगोगे ना, तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ निखर के उभर के सामने आएगी। मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को समझा इसलिए पा रहा हूँ कि मैंने उन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि लोग तमाम वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं और बरगलाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत कम लोग इस चीज़ को तवज्जो देते हैं, और इसकी कोई अगर ट्रेनिंग भी है तो इतनी बनावटी और इतनी बेवकूफ़ बनाने वाली ट्रेनिंग है। वो जेन्युइन चीज़ें नहीं बताते जो कि लोगों को स्मार्ट बना सके, उनके स्किल को निखार सके, और सामने एक अच्छा ट्रेडर हर एक घर में, चाहे हर देश में जो यूरोपियन कंट्रियों में जैसे ट्रेडरों की संख्या और फाइनेंस की नॉलेज या टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ज़्यादा हैं, लोगों के अंदर जागरूकता है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। और हम बने रहेंगे, और बस दिल से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे ट्रेडर बनो और एक अच्छा नॉलेज रखो इस चीज़ का, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ क्रिटिकल होने वाला है। जॉब को ले लो, या फिर कोई भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी आनी चाहिए, कम से कम एक इन्वेस्टिंग का, और पैसे को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए ये सब ज़रूरी है। हो सकता है कि मुझे उतना बात करने ना आता हो, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना, और प्लीज़ चैनल को, आपके बदौलत चैनल ग्रो नहीं कर सकता, और हम एक फैमिली की तरफ बनना चाहते हैं। और प्लीज़ आपसे एक आशा है और उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।